शुरू करते हैं प्रोवर्ब्स। आज की प्रोवर्ब्स क्या है, देखिए सबसे पहला है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कि जनरली आप बाजार में जाते हो तो आपके पास बहुत सारी बुक्स सामने रखी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना वो कवर देखते हैं, यार ये तो अच्छा नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है, ये वाली बुक थोड़ी पुरानी लग रही है। किसी भी किताब को उसके कवर से नहीं देखा जा सकता। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति दिखता कैसा है उससे उसके चरित्र का पता कभी नहीं लगाया जा सकता, उसके व्यक्तित्व का पता नहीं लगाया जा सकता। एक्चुअली में उस व्यक्ति के हार्ट कैसा है वो मतलब कैसे पता चलेगा, जब जैसे मान लीजिए आप किताब है उसके अंदर के कंटेंट को पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये किताब अच्छी है या गलत बुरी है। उसके कवर से कभी नहीं पता चलता। तो इसी प्रकार से आपको किसी के बाहरी अपीयरेंस से उसके अंदर के कैरेक्टर को कभी जज नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से किताब को आप जज कर लेते हो समटाइम्स, लेकिन वो किताबें जनरली जो आप खराब समझते हो वो ही क्या होती हैं, नॉलेज से भरी हुई होती है। तो कभी भी किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करने का मतलब है कि डोंट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन समथिंग फ्रॉम द आउटवर्ड अपीयरेंस। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सिर्फ बाह्य रूप से देखकर ही आप उसके लिए अपना ओपिनियन नहीं बना सकते हो, या कह सकते हैं आप प्रिजुडिस्ड नहीं हो सकते हो। जनरली ये व्यक्ति क्या होते हैं, प्रिजुडिस्ड ही होते हैं। वो पहले ही पूर्वानुग्रह हो जाते हैं कि यार ये तो चीज़, जैसे बुक को देखते हैं इसका तो कवर खराब है, पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा हो, छोड़ो इसको, वो वाली सुंदर दिखाई दे रही है वो दे दो भाई साहब। ऐसे नहीं होता। आप कभी भी किसी के बाहरी आवरण को देखकर अंदर की चीज़ों के बारे में पता लगा ही नहीं सकते। उसको एक्चुअली में उस जैसे व्यक्ति को समझना पड़ता है, उसके साथ समय बिताना पड़ता है, वैसे ही किताब को पढ़ना पड़ता है, तब पता चलता है वो अच्छी है या बुरी है। डोंट कट योर नोज स्पाइट योर फेस। अपने फेस को बचाने के लिए अपनी नाक को कट मत करो। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपके विपरीत परिस्थिति होती है तो आप विपरीत परिस्थिति में आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जब जिससे आपको और ज्यादा विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े। कहने का मतलब ये हुआ, इसके पीछे की कहानी आप सुन सकते हो, सुनो तो। कि एक बार की बात थी, पुरानी बात है, कह सकते हैं 7वीं या 8वीं सदी की बात है। तो हुआ ये कि नन जो होती हैं, आपको पता ही है कि वो एक तरीके से पुजारी होती हैं क्रिश्चियन धर्म में। तो वो अपनी चेस्टिटी को बचाने के लिए, चेस्टिटी का मतलब है कि एक बार हमला हुआ और पता चला कि जो वाइकिंग्स हैं, जो वाइकिंग्स होते थे वो बहुत ही खूंखार योद्धा होते थे, जो कुछ नहीं देखते थे, रैपिस्ट होते थे, वो बच्चों को मार देते थे। तो जहां भी हमला करते वो उनका काम था। तो ननरी ये क्या थी, ये चेस्टिटी, ये नहीं मतलब ये अपने आप को बचाने के लिए कि भाई हमारी वो चेस्टिटी है वो खत्म ना हो जाए, हमारा चरित्र वो खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी नाक को काट लिया और अपने लिप्स है उनको भी काट लिया। सभी ने क्यों काटा, कि वो देखेंगे तो वो जनरली वो हमें पसंद नहीं करेंगे, और पसंद नहीं करेंगे तो हमारी चेस्टिटी या हमारी इज्जत बच जाएगी। तो ऐसा उन्होंने काम किया। लेकिन वो आए, वो तो खूंखार थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने उस पूरे गिरिजाघर को बंद कर दिया चारों तरफ से और उसमें आग लगा दी कि बचा लो अपनी चेस्टिटी। इसका मतलब है कि आप ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। एक आप डिसएडवांटेज आप कर रहे हो, डोंट डिसएडवांटेज योरसेल्फ कभी भी। यानी पहले उन्होंने नाक काटी, यानी पहला तो नुकसान उन्होंने पहुंचा ही लिया अपने आप को, और फिर बाद में उस नुकसान, किस नुकसान से बचने के लिए, कि उनकी चेस्टिटी, उनका चरित्र हनन ना हो इसलिए। लेकिन हुआ क्या, उनको पूरों को ही जला दिया, सभी को। तो डोंट डिसएडवांटेज योरसेल्फ इन ऑर्डर टू हार्म टू एन एडवर्सरी। यानी कहने का मतलब विपरीत परिस्थिति में आप ऐसा कोई विपरीत कार्य ना करें जिससे आपको मतलब वो काम कर लिया आपने गलत काम, और उसके बाद में आप उसको वापस रीडू तो कर नहीं सकते। तो वो काम उनके साथ हुआ। उन्होंने क्या, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी नाक को और होठों को काटा, लेकिन उनको क्या पता था कि अभी वो मार के ही चले जाएंगे। डोंट गेट मेड गेट इवन। कभी भी गुस्सा मत करो, शांत रहो। यानी विपरीत परिस्थिति में गुस्सा मत करो, शांत रहो। इसका कैसे होगा, जनरली क्या होता है कि जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन में ये पूरा माइंड गेम होता है। जैसे ही आप पॉइंट्स ले रहे हो, 4.5 पॉइंट्स हैं आपके चले गए, मतलब आप 4-5 पॉइंट्स आपके चले गए, तो सामने वाला व्यक्ति है ना वो आपके माइंड रीड करता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप उसको खेलते हो तो उस समय ऐसे डरते हो, कभी इधर उधर, मतलब बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो।
उससे होता क्या है, जैसे ही आपका एक पॉइंट लूज होता है वैसे ही आपका माइंड है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे लूजर बनने लग जाता है। वो ऐसे लगता है यार एक और ना चला जाए, एक और ना चला जाए, और इस चक्कर में आप बढ़िया खेल भी नहीं सकते, आप अपना 100% भी नहीं दे सकते। यानी आपको क्या करना है कि विपरीत परिस्थितियों में आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको शांत रहना है और अपने गेम में सुधार करना है। तो वही होता है डोंट गेट मेड, गेट इवन का मतलब है व्हेन सफरिंग अ लूज, जब भी आपको कोई एक लूज मतलब आपको कोई लॉस होता है, सॉरी, जब भी आपको कोई लॉस होता है, आपको कोई नुकसान होता है एट द हैंड्स ऑफ अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति से नुकसान होता है, जैसे गेम में मैंने बताया, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एंगर, तो गुस्से में अपनी एनर्जी को मत खो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उस समय गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को शांत रखना है और गेम पे कंसंट्रेट करना, आगे वाले पॉइंट के बारे में सोचना है। और जो पीछे पॉइंट गए हैं उसके बारे में सोचोगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। आपको करना क्या है, आगे वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो इसका मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या रखना है, शांत रखना है। जब भी कोई व्यक्ति आपको धोखा दे या परेशान करे तो आप अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट मत करो, आप उस चीज, जो चीजें हो चुकी है उसको सही करने का प्रयास करो, जो गलतियां हो चुकी है आपसे उनको सुधार करो, न कि पुरानी गलतियों के बारे में मलाल रखो। ये होता है डोंट गेट मैड गेट इवन। तो डोंट जज ए बुक बाय कवर का मतलब हो गया किसी भी पुस्तक को आप उसके कवर से जज नहीं कर सकते, हो सकता है अंदर बहुत अच्छा मटेरियल हो। इसी प्रकार से किसी इंसान के बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी अपीयरेंस से, दिखावे से आप उसके चरित्र का पता कभी नहीं लगा सकते। डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है उससे बचने के लिए आप खुद को और झंझट में मत डालो। जैसे उन्नंस ने क्या किया, उस विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए अपने नाक भी कटवा लिए थे और फिर बाद में विपरीत परिस्थिति आई तो उनको मरना भी पड़ा था। और ये आज का ये वाला तीसरा है डोंट गेट मैच गेट इवन, कभी भी गुस्सा मत करो, शांत रहो। यानी विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को शांति से टेम्परामेंट बनाए रखो। डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क एट योर सेल्फ, मतलब कुत्ता भी रख रहे हो और खुद ही क्या कर रहे हो, बार्किंग कर रहे हो, जबकि काम किसका था, कुत्ते का था। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को काम पे रखा हुआ है और काम आपको खुद को करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योर सेल्फ, यू शुड नॉट पे समवन टू डू अ टास्क एंड देन डू इट योरसेल्फ। आप किसी को पैसा देकर तो काम करवा रहे हो और फिर लास्ट में आप खुद ही करते हो। तो कभी भी किसी व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आप उस काम को मत करो, उस व्यक्ति से करवाओ। क्योंकि आपने कुत्ते को किस लिए रखा है, दूसरों पे भौंकने के लिए रखा है। आप ही भौंक रहे हो, आप ही बोल रहे हो, तो कुत्ता क्या क्या काम करेगा। इसका मतलब है जिस व्यक्ति को पैसे दिए उसी से आप काम करवाओ, आप खुद काम करने मत बैठ जाओ। डोंट किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग, यानी कि जो सोने की मुर्गी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसको मारा नहीं जाता। जिस चीज से आपको लाभ मिलता है उस थिंग को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय समथिंग दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, ऐसी चीजों का विनाश नहीं करना चाहिए जो चीजें आपके लिए धन पैदा करती है। जैसे आप सोचते हो कि ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, तो पता नहीं इसके पेट में कितने सोने के, तो उसको मार देना ये सही नहीं है, क्योंकि जब मुर्गी ही नहीं रहेगी तो अंडे कौन देगा। डिस्टेंस लेंस एन्चेंटमेंट टू व्यू, दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावने होते हैं। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो दूर से बढ़िया लगती है, पास में आने से पता चलता है कि रियलिटी क्या थी। तो डिस्टेंट लेंस एन्चेंटमेंट द व्यू, दूर के दृश्य क्या होते हैं, वो सुहावने लगते हैं। थिंग्स लुक बेटर फ्रॉम फर्दर अवे, जब हम किन्हीं चीज़ों से दूर से सुनते हैं कि भाई इंग्लैंड में तो बहुत अच्छी जगह है, ये वो वैसे, तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे वहाँ जाते हैं तो पता चलता है क्राइम रेट ज़्यादा है या कुछ भी हो सकता है। तो दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावने होते हैं। तो एक बार फिर से रिविजन कर देते हैं। किसी भी बुक को उसके कवर से नहीं देखना चाहिए, कहने मतलब किसी की बाहरी अपीयरेंस से उसके व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है। एक बुरी चीज से बचने के लिए, बुराई से बचने के लिए अपने आप को दूसरी झंझट में नहीं डालना चाहिए, यानी डोंट कट ऑफ योर नोज इन स्पाइट ऑफ हिस। डोंट गेट मेड गेट इवन, बुरी विपत्ति के समय अपने आप को गुस्से में मत लाओ, शांत रहो। किसी व्यक्ति को जब काम पे रखा है तो उसको उससे ही काम करवाओ, खुद उस झंझट में मत पड़ो। यानी डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, अब खुद ही करना है तो फिर कुत्ते को क्यों रखा आप।
डोंट किल द गूज दैट लेज, यानी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आप नहीं मार सकते, क्योंकि मार ही दिए तो फिर सोना कहां से, यानी कि मनी कहां से आएगा। और दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं, इसका मतलब डिस्टेंट लैंड एन्चेंटमेंट द व्यू। आगे मूव करते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ। पहली फ्रेजल वर्ब है गो फॉर। आर यू गोइंग फॉर, गोइंग फॉर, गो फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग फॉर दिस जॉब सर, क्या करूं सर, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं। गो फॉर का मतलब होता है अप्लाई करना। जनरली किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, किसी फॉर्म को आप अप्लाई करते हो, तो उसे बोलते हैं गो फॉर। आई एम गोइंग फॉर दिस जॉब, अप्लाई करना। कैंडिडेट शुड गो फॉर दिस जॉब, कैंडिडेट को इस जॉब के लिए जाना चाहिए। दूसरा गो फॉर का मतलब होता है प्रीफर करना, एक जैसा ही मीनिंग है, मैं इस चीज को प्रीफर करता हूं या चूज करता हूं। आई विल गो फॉर द सूप फॉलोड बाय लंच, मैं पहले सूप लूंगा, प्रीफर करता हूं, और उसके बाद में लंच खाऊंगा। इसी हिसाब से गो ऑफ, इसके भी बहुत सारे मीनिंग है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो है गो ऑफ का एक्सप्लोड होना। एक्सप्लोड का मतलब विस्फोट होना। गो ऑफ ज्यादातर ये आता है प्रश्न। और गो ऑफ की जो पास्ट फॉर्म है वो वेंट ऑफ हो जाती है ना। गो की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो कई बार ऐसे भी आ जाता है, तो टेक्निकल थोड़ी ध्यान रखना आप। गो ऑफ का मतलब एक्सप्लोड या विस्फोट होना। जनरली जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर फट गया उस हिसाब से, या कोई बॉम्ब फट गया, उससे संबंधित होता है विस्फोट। तो द रिवॉल्वर वेंट ऑफ व्हेन ही वाज क्लीनिंग इट, जैसे ही वो क्लीनिंग कर रहा था रिवॉल्वर को, इतने में वो चल पड़ी। तो गो ऑफ का मतलब हो गया एक्सप्लोड करना। जनरली बॉम्ब हो सकता है, सिलेंडर फटना भी हो सकता है। गो फॉर का मतलब होता है अप्लाई करना या प्रीफर करना किसी चीज को। इसी प्रकार से गो ऑफ का एक और मीनिंग होता है सक्सेसफुल होना सोशल ओकेजन पर। जैसे द मैरिज सेरेमनी वेंट ऑफ प्रॉपरली, यानी कि जो मैरिज सेरेमनी थी वो बढ़िया चली गई, कोई भी फुंफो कौनरुशो न कोई बुआ है जी की पंगा करया। तो द मैरिज सेरेमनी वेंट ऑफ प्रॉपरली, अच्छे तरीके से मैरिज सेरेमनी हो गई। जनरली ऐसा होता है कि आप जरूर बताएं कमेंट पे। स्टार्ट अ जर्नी, लीव। गो ऑफ का एक मीनिंग और होता है कि गो ऑफ, आई एम गोइंग ऑफ द टूर, मतलब आप टूर पे जाते हो, कोई जर्नी स्टार्ट करते हो, कोई जगह छोड़ के जाते हो, उसके लिए भी क्या आता है, गो ऑफ आता है। दे हैव गॉन ऑफ फॉर द एडवेंचरस जर्नी, वो कहाँ गए हैं, एक एडवेंचरस जर्नी के लिए। और गो ऑफ का नॉट वर्किंग, इलेक्ट्रिसिटी जब काम नहीं करती है, लाइट नहीं आती है, तो भी आप गो ऑफ कहते हो, लेकिन ये बहुत लेस यूज होता है, यूज ही नहीं होता है। हालांकि मैंने तो सभी लिखे हैं बट ये यूज नहीं होता है। ऑल द लाइट्स ऑफ द होटल वेंट ऑफ सडनली, अचानक से सारी लाइट्स हैं वो बुझ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए भी गो ऑफ होता है। एक जर्नी शुरू करते हैं तो भी गो ऑफ। किसी काम में आप सक्सेसफुल, जैसे सेरेमनी चल रही है कि कह सकते हैं एनिवर्सरी है, कोई मैरिज सेरेमनी चल रही है, कोई और कुछ अनुष्ठान चल रहा है, वो बढ़िया चल जाता है, कोई उसमें विघ्न नहीं आता, उसके लिए भी गो ऑफ कहते हैं। उसके अलावा एक्सप्लोड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और एक ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में है गो फॉर, आर यू गोइंग फॉर दिस जॉब। गो फॉर का मतलब होता है अप्लाई करना या किसी चीज को प्रीफर करना।